अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने यूनिट नंबर 11 इसको स्टार्ट करना है और इसकी हम एक्सरसाइज 11.1 सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें से हमारे पास टोटल दो टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन हैं और पेपर में दोनों में से कोई एक लाजमी पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए। और इसमें बहुत से हमारे जो है ना वो एमसीक्यू के हिसाब से भी बेहतरीन कंसेप्ट हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी अच्छे अच्छे जो है ना वो कंसेप्ट के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें अब हमारे पास जो सबसे पहले है वो हमारा टॉपिक है इवन और ऑड फंक्शन। अब फंक्शन के बारे में हम पहले बहुत सारा पढ़ चुके हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं या फिर दूसरी टाइप के फंक्शन वो हमने देखने हैं। उसमें इवन और ऑड फंक्शन हमने देखने हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि इवन और ऑड होते क्या हैं। सबसे पहले इवन फंक्शन है, वो कहता है कि इसमें आप नेगेटिव इनपुट दें तो ये आपको फिर भी पॉजिटिव आउटपुट देगा। मतलब आपके पास एफ ऑफ माइनस एक्स अगर आप पुट करेंगे तो ये फिर भी आपको एफ ऑफ एक्स आंसर देगा। मतलब नेगेटिव का इस फंक्शन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप नेगेटिव पुट करें ना पुट करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है कॉज ऑफ माइनस एक्स। अब हमें पता है 10th चैप्टर में हमने देखा है कि कॉज क्या करता है, नेगेटिव को वो एंगल वाले नेगेटिव को ख़त्म कर देता है। तो अगर आप कॉज में माइनस एक्स पुट करेंगे तो माइनस क्या कर देगा, कॉज ख़त्म कर देगा और आपको सिर्फ कॉज ऑफ एक्स आंसर करेगा। इसी तरह सेम मेथड से सीकेंड भी ऐसे ही करता है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपके पास एक्स स्केयर फंक्शन है तो आप इसमें क्या कर दो, माइनस एक्स पुट कर दो तो फिर भी वो आपको एक्स स्केयर ही आंसर करता। मतलब ये इसके ऊपर भी नेगेटिव का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इस तरह के फंक्शन हमारे इवन फंक्शन होते हैं। और ऑड कौन से होते हैं, ऑड फंक्शन वो होते हैं जिसमें नेगेटिव पुट करने से वो नेगेटिव को बाहर निकाल देते हैं। जैसे हमने साइन वगैरह फंक्शन पढ़े हैं कि साइन ऑफ एक्स में आप क्या करते हो, माइनस एक्स लिखते हो तो माइनस को बाहर निकाल देता है तो माइनस साइन ऑफ एक्स आ जाता है। ठीक है, और इसके अलावा एक और होता है नीदर। नीदर का मतलब ना इवन है ना ऑड है। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या होता है कि इसका आंसर ना तो पूरे एफ ऑफ एक्स के इक्वल आता है और ना माइनस एफ ऑफ एक्स। मतलब ये ना तो माइनस को फुल जो है कंट्रोल करता है, फुल्ली अब्जॉर्ब कर लेता है या फिर और ना ही उसको फुल बाहर निकालता है। ये मिक्स चीज़ रह जाती है, तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं नीदर इवन नॉर ऑड। ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हैं। इसके बाद हमारे पास है फंडामेंटल पीरियड। जो भी हमारे पास ये फंक्शन हैं साइन कॉस टेन, इनके हमारे पास कुछ पीरियड भी है। पीरियड का मतलब होता है कि ये फंक्शन इस वैल्यू के बाद अपनी वैल्यू अपनी जो है ना वो एक फिक्स लिमिट के बाद नंबर के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें साइन कॉज कोसेकेंट और सीकेंट फंक्शन है, ये क्या करते हैं 2 पाई के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करना शुरू कर देते हैं, जबकि टेन और जो कॉट हैं ये पाई के बाद अपनी रिपीट कर। तो इन सब का साइन कॉज सीकेंट और कोसेकेंट का 2 पाई पीरियड है और टेन का क्या है वो पाई पीरियड है। हाँ, जो यहाँ पे ये है। और ये क्या होता है कि अगर आप एफ ऑफ एक्स प्लस पी यहाँ पे इसका पीरियड लिखेंगे तो फंक्शन उस पीरियड को जो है ना ख़त्म कर देता है और सिर्फ आपको क्या आंसर करेगा, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब आप अगर यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे हमने कोई एक्स की जगह कोई उसका जो है ना वो वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो ये ऐसी है 30 डिग्री प्लस 360 डिग्री। तो फंक्शन क्या करेगा, 360 को ख़त्म करके एफ ऑफ 30 डिग्री पे उसको वो एवेल्यूएट करेगा और सॉल्व कर देगा। तो इस तरह से हमने पीरियड फाइंड करने हैं डिफरेंट फंक्शन के जो हमारे क्वेश्चन में आएंगे। तो अब हम नीचे आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। और इसमें हम देखेंगे अपने फंक्शन को कि वो इवन है ऑड है या नीदर इवन नॉर ऑड है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास है। तो इस फंक्शन को हम क्या करते हैं, पहले तो आप एफ ऑफ एक्स के इक्वल रख दो साइन स्केयर एक्स। ठीक है, अब आप क्या करो, आप इसमें आप पुट कर दो एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स। और इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्केयर ले लेंगे। ये साइन स्केयर का स्केयर ऊपर आ गया। तो अब साइन क्या करेगा, नेगेटिव को बाहर निकाल देगा तो मतलब माइनस साइन ऑफ एक्स, इसका स्केयर आ गया। ठीक है, तो ये माइनस का स्केयर ख़त्म हो जाएगा और बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे आ गया, ये आ गया साइन स्केयर एक्स।
अब साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, एफ ऑफ माइनस एक्स आपका क्या इसके इक्वल आ रहा है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ से रिज़ल्ट क्या निकला कि एफ ऑफ एक्स इज़ इवन फंक्शन, एफ ऑफ एक्स क्या है, वो इवन फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको फाइंड कर लें। हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें भी हमने यही करना है। आप इसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल रख दिया, हम इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स आएगा साइन ऑफ माइनस एक्स प्लस कॉज ऑफ माइनस एक्स। ये क्या करेगा, साइन तो माइनस बाय निकाल देगा, माइनस बाय, तो ये आ गया माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस कॉज क्या करेगा, ख़त्म कर देगा, तो प्लस कॉज ऑफ एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखो तो इधर से अगर आप, ये तो एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं है, मतलब ये यहाँ पे आप राइट कर दो कि दिस इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आप इसका दूसरा केस भी चेक कर लो कि आप यहाँ से माइनस कॉमन भी ले लो, तो ये आपके पास आ जाए साइन ऑफ एक्स माइनस कॉज ऑफ एक्स। तो ये तो हमारे पास माइनस बाहर भी नहीं निकाल रहा, माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस होनी चाहिए थी, इसकी बीच में माइनस है, तो ये दोनों के इक्वल नहीं है। तो आप क्या लिख दोगे, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज नीदर इवन नॉर ऑड, ना ये इवन है ना ये ऑड है, यहाँ पे ये आ जाता है। इसके बाद हम इसका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास किस तरह से क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे आप देखो तो साइन 4 कॉस 4 है, तो आप इसमें क्या पुट करोगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स हमारे पास आएगा साइन 4 साइन ऑफ माइनस एक्स, उसकी पावर यहाँ पे हम 4 कर देंगे, और कॉज में भी क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, और उसकी भी पावर क्या कर देंगे, 4। तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स, उसकी पावर 4, प्लस यहाँ पे कॉज ऑफ एक्स है, उसकी भी पावर आ जाएगी 4। अब माइनस ये पावर क्या कर देगी, ये आपके पास आ जाएगा दोबारा से साइन 4 ऑफ एक्स प्लस कॉज 4 ऑफ एक्स, और ये आपके पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। एफ ऑफ माइनस एक्स से स्टार्ट किया था, एफ ऑफ एक्स आ गया, तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स इज़ इवन फंक्शन। एफ ऑफ एक्स क्या है, वो एक इवन फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर। नेक्स्ट हमारे पास है, हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू टेन ऑफ माइनस एक्स प्लस सीकेंट ऑफ माइनस एक्स। तो यहाँ पे देखो तो टेन माइनस को बाहर कर देगा, तो माइनस टेन ऑफ एक्स प्लस सीकेंट उसको ख़त्म नहीं करेगा, तो ये आ गया। अब ये अगेन आपके पास या ना, ये ना तो एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, और ये ना माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स, तो किसी के भी इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स जो है ये वाला इज नीदर इवन नॉर ऑड, ना ये इवन है ना फिर ये ऑड है। तो इस तरह से हमारा चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवें में एफ ऑफ एक्स हमारे पास दिए हुए 1 ओवर कोसिकेंट क्यूब। आप इसको सॉल्व करो, वन यहाँ पे भी आप क्या पुट कर दो, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1 ओवर कोसिकेंट माइनस एक्स, उसकी पावर 3 कर लेंगे। ठीक है, तो ये 1 ओवर माइनस ये बाहर आ जाएगा, कोसिकेंट ऑफ एक्स उसकी पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है कि -1 की पावर जब ऑड होती है तो फिर वो -1 ही आंसर आता है। ठीक है, तो इस वजह से ये आप लोगों के पास 1 ओवर नेगेटिव ऑफ कोसिकेंट क्यूब ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये कि माइनस ऐसे ही है, बाकी आप 1 ओवर कोसिकेंट क्यूब क्या है, एफ ऑफ एक्स, तो माइनस ऐसे ही रहेगी, तो ये माइनस एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एफ ऑफ माइनस एक्स स्टार्ट किया था, माइनस एफ ऑफ एक्स आंसर आया,
तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है इज़ ये कौन सा है, इज़ एन ऑड फंक्शन, इज़ ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन है। ठीक है, इसको ऑड फंक्शन राइट करेंगे। इसके बाद हम इसमें क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं और उसमें भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो आप इसमें भी क्या करो, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पे बोलेंगे पुट x इज इक्वल टू माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी हम एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे। तो ये साइन ऑफ माइनस एक्स प्लस साइन ऑफ 3 इंटू माइनस एक्स डिवाइड करेंगे कॉज ऑफ माइनस एक्स प्लस कॉज ऑफ 3 इंटू माइनस एक्स। और यहाँ पे आप अगर इसको देखें तो साइन क्या करेगा, माइनस को बाहर निकाल देगा, ये भी माइनस को बाहर निकाल देगा। तो ये आ जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स और माइनस साइन ऑफ 3x डिवाइड, ये भी कॉज ख़त्म कर देगा, ये कॉज भी ख़त्म कर देगा। तो कॉज ऑफ x प्लस कॉज ऑफ 3x। तो ऊपर से आप माइनस को कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ x प्लस साइन ऑफ 3x, नीचे आ जाएगा कॉज ऑफ x प्लस कॉज ऑफ 3x। तो माइनस के बगैर आप देखो तो ये आपके पास दोबारा से आपका ओरिजिनल फंक्शन आ जाता है। तो आप क्या करोगे, इसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल लिख दोगे, माइनस आपके पास बाहर है, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स था, माइनस बाहर निकल आया। तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स इज़ एन ऑड फंक्शन। एफ ऑफ एक्स हमारा यहाँ पे क्या है, वो ऑड फंक्शन। तो 7 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सेम हमारा ऐसे ही होगा। इसमें भी आप क्या करोगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू माइनस एक्स, और ये f ऑफ माइनस एक्स है तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे 1 ओवर सीकेंड के भी हम माइनस में x लिखेंगे, प्लस सीकेंड क्यूब है तो यहाँ पे सीकेंड ऑफ माइनस एक्स उसकी पावर 3 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये 1 ओवर सीकेंड वैसे ही माइनस को ख़त्म कर देता है, तो ये भी ख़त्म कर देगा, सीकेंड एक्स आ जाएगा, प्लस ये भी सीकेंड माइनस को ख़त्म कर देगा और सीकेंड क्यूब एक्स आ जाएगा। तो मतलब दोबारा से वही फंक्शन आ गया जो ओरिजिनल था, तो इज इक्वल टू लिख लेंगे एफ ऑफ एक्स। मतलब यहाँ पे इस फंक्शन में क्या हुआ कि माइनस हमारा एब्जॉर्ब हो गया। दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा छठा को 7वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अब लाइक वाइज हम क्या करेंगे, 8 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें सीकेंट और कॉट है। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, पुट करेंगे हम इसमें x इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स है। तो आप इसमें क्या करोगे, 1 ओवर सीकेंट इंटू माइनस एक्स पुट करोगे, और उसके बाद सीकेंट कॉट है तो उसमें भी हम क्या करेंगे, माइनस पुट करेंगे, प्लस में आ जाएगा कॉट ऑफ माइनस एक्स, और इसका भी क्या आ जाएगा, स्केयर, क्योंकि कॉट का यहाँ पे स्केयर है। तो ये आपके पास आ गया 1 ओवर सीकेंट क्या करेगा, माइनस को ख़त्म, तो सीकेंट ऑफ एक्स प्लस माइनस ये क्या करेगा, कॉट बाहर निकालेगा, तो माइनस कॉट ऑफ एक्स इसका स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो कॉट यहाँ पे क्या करेगा, इस फंक्शन को सीकेंट ऑफ एक्स है, प्लस माइनस यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया तो प्लस आ गया कॉट स्केयर ऑफ एक्स। तो इसका मतलब है कि ये ओरिजिनल फंक्शन अगेन हमारे पास आ गया, तो मतलब ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। और यहाँ से क्या इम्प्लाई होगा कि एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, एफ ऑफ एक्स क्या है, वो हमारे पास इवन फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे 8 क्वेश्चन इसके सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, और उसके लिए हम अपने जो है वो सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, तो इसमें हमारे पास पीरियड ऑफ फंक्शन फाइंड करना है। तो इसके दो मेथड है, एक मेथड है जिसमें थोड़ी सी वर्किंग है, और दूसरा मेथड है कि आप उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड आपको बताऊंगा, तो आपने दोनों से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे साइन ऑफ एक्स है,
सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सिंस पीरियड ऑफ, यहाँ पे हम जो कंसिडर करेंगे साइन को कंसिडर करेंगे, सिंस पीरियड ऑफ साइन साइन का पीरियड कितना है, वो 2 पाई है। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, साइन ऑफ 5x है, तो आप इसको क्या करोगे, साइन के अंदर 5x में भी ये पीरियड ऐड कर दोगे, 5x प्लस 2 पाई, ये आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अब 5 को क्या करेंगे, हम बाहर निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 5 इंटू ये आ गया x प्लस 2 पाई डिवाइडेड बाय 5। जब हम कॉमन लेते हैं तो किसी नंबर में अगर वो चीज़ कॉमन नहीं ना आ रही होती तो हम उसको उसके नीचे डिवाइड कर देते हैं। जैसे 5x में कॉमन लिया तो ये खाली x रह जाएगा, और इस वैल्यू में से जब कॉमन लेंगे तो इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब अगर आप इसका रिवर्स करें तो 5 को अंदर x के साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो दोबारा से ऊपर वाली रकम बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी, ये वाली जो वैल्यू है आपको ये वाली जो मिली है, तो ये जो 2 पाई/5 है ये हमारे पास पीरियड है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 10 पीरियड ऑफ साइन 5x इज 2 पाई/5। तो ये पीरियड है हमारे पास, ये था हमारा मेथड 1। ठीक है, मेथड 2 जो है वो क्वाइट इजी है। ठीक है, बहुत ही इजी मेथड है मेथड 2। यहाँ पे आप देखिएगा तो इसमें आपने क्या करना है, इसका एक फार्मूला है। फार्मूला आपके पास क्या है वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। फार्मूला है हमारे पास c, और इसको डिवाइड करेंगे हम, सॉरी c से डिवाइड नहीं करना, c ऊपर नहीं होगा, c हमारा नीचे होगा। तो मैं यहाँ पे इससे फार्मूला लिखता हूँ, तो हमारे पास ऊपर आएगा जो है वो पीरियड ऑफ फंक्शन, मेन फंक्शन जो है ना, पीरियड ऑफ मेन, जो हमारे पास फंक्शन है मेन फंक्शन, जो फंक्शन यूज हो रहा है वो, और नीचे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे c के मॉडुलस के साथ। और यहाँ पे c क्या है, c इज मल्टीपल ऑफ x, x के साथ जो वैल्यू लिखी हुई होगी वो c है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम सॉल्व करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं पीरियड ऑफ साइन 5x इज, साइन 5x इज। अब इक्वल में आ जाएंगे, तो साइन फंक्शन यूज है ना, तो इसका ऊपर हमने पीरियड लिखना है, पीरियड ऑफ मेन फंक्शन, तो वो है 2 पाई, हमें पता है 2 पाई। डिवाइड करेंगे हम उसको c के साथ, c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, c इज इक्वल टू 5 है। तो 5 का मॉडुलस, मतलब मॉडुलस क्या करता है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव करता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 पाई/5। और यही आंसर हमने यहाँ पे निकाला था, यही आंसर हमारा यहाँ पे निकाला, बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, अब इसी मेथड को हम यहाँ पे लगाते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं पीरियड ऑफ कॉज ऑफ 7x इज, तो ये भी आपके पास आ जाएगा 2 पाई/c का मॉडुलस, और यहाँ पे आपके पास c की वैल्यू कितनी है, वो 7 है, c 7 है, तो आप यहाँ पे पुट करो 2 पाई/7 का मॉडुलस, और 2 पाई/7 हमारा इसका पीरियड आ जाएगा। दूसरा मेथड आप कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया है, आप इसका पीरियड यहाँ पे प्लस करें एंगल के अंदर, और x के साथ वाली रकम को कॉमन निकालें तो आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये वाला क्वाइट इजी है, तो इस वजह से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं, उसमें भी यही लिखेंगे पीरियड ऑफ tan 3x इज, तो tan का पीरियड क्या होता है, पाई, तो आप यहाँ पे पाई को डिवाइड कर देंगे हम c के साथ, और यहाँ पे c क्या है, c इज इक्वल टू 3। आप क्या करोगे, पाई को पाई डिवाइडेड बाय 3 का मॉडुलस, और पाई/3 हमारे पास क्या है, पीरियड है इस फंक्शन का। ठीक है, तो ये आपने सॉल्व कर लिया। सेम कॉट आ जाता है, तो कॉट में आप लिखोगे पीरियड ऑफ कॉट ऑफ x/2 इज इक्वल टू आ जाएगा पाई/c का मॉडुलस, और यहाँ पे आपको जो है ना वो c की जो वैल्यू है वो x के साथ 1/2 है, तो 1/2 मिलेगी। तो आप इसको क्या करोगे, पाई को डिवाइड कर दोगे 1/2 के साथ,
तो ये 2 हम क्या करेंगे, नीचे फ्रैक्शन में है तो आप इसको पाई ओवर 1/2 कर दोगे। इस 2 को आप ऊपर मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 2 पाई। तो 2 पाई हमारा क्या हो जाएगा, इसका पीरियड हो जाएगा। इसको हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो इजी वे में हम सॉल्व करते जाएंगे और ये मेथड हमारा बहुत ही इजी है। दूसरा मेथड भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ये मेथड इजी है, इस वजह से हम इसको प्रेफर करेंगे। इसके बाद 5वें क्वेश्चन है और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पीरियड ऑफ 19 साइन ऑफ पाई एक्स ओवर 20। ठीक है, इज इसका पीरियड हमने फाइंड करना है। अब साइन फंक्शन है, इसका पीरियड आ जाएगा 2 पाई। इसके नीचे हम c का मॉडुलस डिवाइड करेंगे और c हमारे पास यहाँ पे क्या है, x के साथ लिखा हुआ है पाई ओवर 20। तो आप यहाँ पे लिख दो पाई ओवर 20। ठीक है, आप इसमें पुट कर दो तो ये आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई पाई ओवर 20 का मॉडुलस। तो ये आ गया 2 पाई डिवाइडेड बाई पाई ओवर 20। 20 ऊपर आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 2 पाई डिवाइडेड बाई पाई। तो ये आपके पास यहाँ से पाई कैंसिल और 22 आर 40। 40 हमारा इस पूरे फंक्शन का पीरियड है। ठीक है, 40 पुट करेंगे यहाँ पे तो आपके पास उसके बाद वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारा इसका फंक्शन आ गया। इसमें बाकी सारी वैल्यूज आपने रिप्लेस वो इग्नोर करनी है, सिर्फ x के साथ जो नंबर लिखा होगा आपने उसको चूज करके सॉल्व करना है। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, इसको सेम ही मेथड से हम सॉल्व करेंगे और ये आपके पास है, यहाँ पे लिख देते हैं पीरियड ऑफ कोसेकेंड 2x ओवर 5 इज। अब कोसेकेंड का जो पीरियड होता है वो होता है 2 पाई और नीचे c की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। c हमारे पास यहाँ पे है 2 ओवर 5। तो आप इसको डिवाइड कर दो, 2 पाई को डिवाइड करो 2 ओवर 5 के मॉडुलस के साथ और ये आ जाएगा 2 पाई ओवर 2 ओवर 5। ये 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ गया 10 पाई ओवर 2। 2 5 का 10 और आंसर आ जाएगा 5 पाई। 5 पाई हमारे पास इसका फाइनल आंसर है जो इसका पीरियड आ जाएगा। इसके बाद हम इसमें 7 क्वेश्चन की तरफ आते हैं और 7 क्वेश्चन में आप देखो, अब अगेन लिख दोगे पीरियड ऑफ 1/2 साइन ऑफ 3x ओवर 2 माइनस पाई बाय 2। तो अब इसमें क्या करना है, इसका हम आंसर निकालेंगे। इसमें भी यही होगा, साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन का पीरियड आ गया 2 पाई, डिवाइड करेंगे c के मॉडुलस के साथ और c का मॉडुलस आपको पता है कि यहाँ पे c की वैल्यू क्या आएगी, वो x के साथ लिखा हुआ है 3/2। तो c इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2। तो आप इसमें पुट कर दो, ये आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 3/2 इसका मॉडुलस। मॉडुलस ख़त्म करेंगे तो 2 पाई ओवर 3/2 आ गया, 2 को ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 4 पाई ओवर 3 और ये हमारा क्या है, हमारे फंक्शन का पीरियड है। तो इस तरह से हम सिंपल और इजी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। बाकी सारी वैल्यूज हम करेंगे इग्नोर क्योंकि उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हम आ जाते हैं अब इस क्वेश्चन में और इसमें हम सॉल्व करेंगे, अपना पीरियड फाइंड करेंगे। तो ये है आपके पास पीरियड ऑफ -5 -3 सीकेंट ऑफ 7 पाई एक्स प्लस पाई बाय 4 इज। तो ये आ जाएगा 2 पाई, इसको डिवाइड करेंगे c के साथ क्योंकि सीकेंड फंक्शन है और इसका पीरियड 2 पाई होता है। यहाँ पे आपको c की जो वैल्यू मिली है वो 7 पाई मिली है। ठीक है, तो आप 7 पाई इसमें पुट कर दो तो आपको ये मिल जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 7 पाई का मॉडुलस। तो ये आ जाएगा 2 पाई ओवर 7 पाई, 2 से पाई कैंसिल और 2 ओवर 7 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल तरीका है। दूसरा तरीका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है जिसमें आप 2 पाई प्लस करते रह जाते हो फिर कॉमन लेते हो, उससे भी आंसर आ जाता है लेकिन उसमें हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं और इसमें आप देखो तो आपके पास 12 प्लस ये 10 फंक्शन यूज़ हुआ है। तो आप फिर लिखोगे पीरियड ऑफ 12 प्लस 10 10 इंटू पाई एक्स प्लस पाई एक्स ओवर 30। पाई एक्स को डिवाइड करेंगे नीचे 30 के साथ
तो ये आ जाएगा, इसका फंक्शन आपके पास आएगा। पाई को डिवाइड करेंगे सी के वैल्यू के साथ, क्यों? क्योंकि टेन का जो है ना वो पाई पीरियड है, टेन और कॉट का पाई है, बाकी सबका 2 पाई है। तो यहाँ पे सी की वैल्यू जो आपके पास है वो आ जाएगी पाई। सिर्फ हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, पाई, और नीचे 30 भी है, सॉरी पाई के नीचे 30 भी है, तो पाई ओवर 30 ये सी की वैल्यू आप पुट कर दो। तो पाई डिवाइडेड बाई पाई ओवर 30, तो ये आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाई पाई ओवर 30। 30 ऊपर चला गया तो ये आ जाएगा 30 पाई ओवर पाई, कैंसिल, और आंसर आ जाएगा 30, और यही हमारे फंक्शन का पीरियड है, और यही आंसर आ जाएगा। इतने इजी कोई भी क्वेश्चन नहीं होते जितने ये इजी हैं, तो इसको आप लाजमी प्रैक्टिस करें, और अपने जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी यहाँ से बनेगा आप लोगों का एनुअल एग्जाम में। यहाँ पे आ जाते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं पीरियड ऑफ 6 - 4 cot 7x ओवर 4 प्लस पाई ओवर 4, ये आ गया। इसका लिखेंगे तो अब कॉट फंक्शन है, इसका पीरियड है पाई, नीचे हम डिवाइड करेंगे 7 ओवर 4 के साथ, तो मतलब सी का मॉडुलस, और सी हमारे पास यहाँ पे है 7 ओवर 4, तो यहाँ पे आप इसको पुट कर दो, तो पाई आ जाएगा नीचे 7 ओवर 4 का मॉडुलस, तो पाई डिवाइडेड बाई 7 ओवर 4, 4 ऊपर चला गया, तो ये आ गया 4 पाई ओवर 7 हमारा आंसर। ये 10 क्वेश्चन का आंसर था, तो हमने सिंपल सेम मेथड लाइक वाइज कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो पीरियड ऑफ 9 + 30 सीकेंट x ओवर 15 प्लस 2 पाई ओवर 15, ये आ गया इज। अब सीकेंट फंक्शन यूज़ हुआ है, तो इसका पीरियड 2 पाई है, उसको डिवाइड करेंगे c के साथ, और इस क्वेश्चन में हमारे पास जो c है वो है 1 ओवर 15, तो 1 ओवर 15 आ जाएगा हमारा, और यहाँ पे हम 1 ओवर 15 पुट करेंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा 2 पाई ओवर 1 ओवर 15 का मॉडुलस, और 2 पाई को डिवाइड करेंगे 1 ओवर 15 के साथ, 15 ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आ जाएगा 30 पाई। 30 पाई हमारा आंसर है, और यही हमारे इस रिक्वायर्ड फंक्शन का, इस फंक्शन का रिक्वायर्ड पीरियड है, जो बहुत ही सिंपल तरीके से फाइंड कर रहे हैं। बाकी इसका जो है ना वो दूसरा मेथड लेंथी है, तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, उससे भी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन ये सिंपल है तो इस वजह से हमने इसी को प्रेफर किया है। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग, अगर आप लोगों को ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट करें। उसके अलावा आप लोगों को जो है वो अगर कोई कन्फ्यूजन है वो भी बताएं। उसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको सारे लेक्चर टाइम पे मिलते रहें। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।